जय हिंद साथियों। आज ये सभी लोग क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ की प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे, जो कि अगले सैटरडे को क्लास आपकी हुई थी। लास्ट क्लास आपकी लास्ट सैटरडे को हुई थी। उसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस किए थे, और आज हम एलसीएम एचसीएफ के और भी क्वेश्चंस करके एलसीएम एचसीएफ को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहा हूँ, एक बेहतरीन सा सेशन दे रहा हूँ, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए आ जाइए सभी लोग, क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन। 12 प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके थे। 12 प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके थे, और उसके बाद लगभग 12 ही प्रश्न और आपके बचे हुए हैं, जो कि आज आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहला प्रश्न पढ़िएगा। 7/9, 14/15, 21/10 का महत्तम समाप्तवर्तक क्या होगा? इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे। महत्तम समाप्तवर्तक मीन्स हो गया HCF। सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा इसका प्रश्न जो दिया गया है, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, मेरी बात को एक बार ध्यान से गौर कीजिएगा। मैंने आपको बताया था, अगर फ्रैक्शन दिया है उसमें आपको महत्तम समाप्तवर्तक पूछे, तो जो अंश होता है, जो न्यूमरेटर होता है, उसका आप HCF निकाल लेंगे, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका आप LCM निकाल लेंगे। मतलब जो आपसे कहा जाएगा वो न्यूमरेटर का आप वो निकालेंगे, और डिनोमिनेटर का आपको उसका अपोजिट निकालना है। समझ गए होंगे। देखिए, ये मैंने आपको बता भी दिया है, फिर से समझिएगा। प्रश्न में दिया गया है महत्तम समाप्तवर्तक निकालने की बात की गई है। मतलब दोस्तों की प्रश्न में HCF निकालने की बात की गई है। तो जो आपके पास अंश है, यानी कि 7, 14, 21, आप उसका HCF निकालेंगे। क्या करेंगे? 7, 14 और 21 का आप HCF निकालेंगे। अपान जो नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का आपको LCM निकालना है। ये मैंने आपको फॉर्मूले में डिस्कस कर दिया था, और मैंने आपको बता भी दिया था आप इसे याद किस तरीके से रख सकते हैं। इसका आपको क्या निकालना होगा? LCM। यहाँ तक बात आप पकड़ लिए हों तो बहुत ही खूब होगा, बहुत ही अच्छी बात होगी। चलिएगा प्यारे साथियों, अब देखते हैं आगे हमें करना क्या है। अब 7 और 14 और 21 का जब हम HCF लेंगे, तो आपको मैंने HCF निकालना बताया है कि यहाँ पे 7, सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या को लीजिए और उससे छोटी संख्या से उसे भाग कीजिए। तो 21 को 14 से भाग करेंगे, 14 कम 14, फिर इसे काटेंगे तो मतलब यहाँ पे 7 बचेगा। फिर आप इससे 7 से भाग करेंगे, किसको? जिससे आपने भाग किया था 14। फिर 7 को जब आप 14 से भाग करेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे में जगह देता हूँ। फिर जब 7 को 14 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 पूरी तरीके से कट जाएगा। मतलब इस 14 और 21 का HCF क्या आ गया? 7 आ गया। फिर आपको यही 7 लेना है, जो संख्या बची हुई है उससे भाग करना है। बची क्या है? 7। 7 से भाग करना है, 7 एकम 7, ये भी पूरा कट जाएगा। तो HCF कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये आपको मैंने HCF निकालना पूरी तरीके से बता दिया था। पिछली क्लास में इसके बारे में डिस्कशन हो भी चुका था। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। चलिएगा, तो 7, 14, 21 का HCF कितना आ गया? 7/9, 15 और 10 का जब आप LCM लेंगे, LCM निकालना मैंने आपको बता दिया है। वो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन चल रहा था, मैंने आपको उसी में बता दिया था। 9, 15 और 10 का LCM होगा 90। तो इसका सही जवाब आएगा प्यारे दोस्तों 7/90। कितना आएगा दोस्तों? 7/90। ये आपका बेहतरीन लाजवाब प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, इसका जवाब भी दीजिएगा बड़े ही प्रेम से।
प्रश्न सुनिएगा, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। अनुपात मतलब समझिएगा, अनुपात मतलब होता है रेशियो। क्या होता है साथियों? रेशियो के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समाप्तवर्तक मतलब कि HCF 16 है। ये कितना दिया हुआ है दोस्तों? ये दिया हुआ है 16 है। तो ये संख्याएं क्या हैं? मतलब आपको संख्याएं बताना है जिन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। ये मैंने आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना बताया था, आपको याद हो तो। चलिएगा समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि जब अगर HCF दे दे और नंबरों का अनुपात दे दे तो HCF हमेशा पहाड़ा होता है। हमने आपको ये बात लिख करके भी बताई थी कि आप इसे याद रखिएगा। HCF हमेशा पहाड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? हमेशा ही HCF क्या होता है? पहाड़ा। यहाँ तक बात समझ गए? इसे मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ पे रखूँगा। HCF जब हमेशा पहाड़ा होता है, संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है? मतलब फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर क्या दिए हुए हैं? 1:2:3। हमने क्या कहा कि HCF इसका क्या होता है दोस्तों? HCF इसका पहाड़ा होता है। तो क्या करेंगे अब? इसी अनुपात में आप इसके HCF से कर देंगे गुणा। जब आप गुणा कर देंगे तो आपका एक लाजवाब सा प्रश्न का उत्तर तैयार होगा। 1 का 16 करेंगे 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48। ये आपकी संख्याएं हो गई। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत या समस्या हुई तो बोल देगा। चलिए समझ में आ गया। हमने क्या कहा? HCF जो है दोस्तों वो हमेशा पहाड़ा होता है। ठीक है, समझ गए? अगला प्रश्न सॉल्व कर दीजिए इसी बात पे। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। यदि इनका महत्तम समाप्तवर्त 4 है तो इसका लघुत्तम समाप्तवर्त कितना होगा? देखिएगा, ये जो मैं एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ आपके पिछले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। ये देख सकते हैं एसएससी में 2010 में ये प्रश्न आया था। बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी मैंने डिस्कस कर दिया है। आज है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस हम जल्दी जल्दी करते हुए पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या बताया? महत्तम समाप्तवर्तक मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ में से क्या होता है? पहाड़ा होता है। अनुपात दिया हुआ है नंबर का, मतलब पहला नंबर है 5 तो दूसरा नंबर है 6। ये अनुपात है, इसे यक्ष भी मान सकते हैं। तो पहले बात जानकारी की ये होनी चाहिए कि ये संख्याएं क्या हैं। हमने बताया महत्तम समाप्तवर्तक पहाड़ा होता है। तो संख्या निकालने के लिए महत्तम समाप्तवर्तक से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जब आप गुणा करेंगे 5 चौक 20, 6 चौक 24, मतलब ये संख्याएं कितनी आ गई प्यारे दोस्तों? तो ये संख्याएं आ गई हैं 20 और 24। अब पूछा क्या है? इनका लघुत्तम समाप्तवर्तक, मतलब इन पहाड़ों, इन संख्याओं का एलसीएम पूछ दिया है। तो आपको 20 और 24 का एलसीएम निकालना बेहतरीन तरीके से मैंने बता रखा है। एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 120। ये मैंने आपको एलसीएम निकालना भी बता दिया था, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा विलंब नहीं करूँगा और आपको मैं आगे भी ले चलूँगा। एलसीएम एचसीएफ निकालना मैंने बता भी दिया है। चलिए ये इसका हो जाएगा उत्तर। 17वां प्रश्न, दो संख्याओं के महत्तम समाप्तवर्तक तथा लघुत्तम समाप्तवर्तक क्रमशः 3 तथा 90 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये भी एसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। चलिएगा, हमने आपको बताया था, फॉर्मूला एक लिखाया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तभी आपको मैं एक रेगुलर क्लासेस दूंगा। देखिए ये एक मोटिवेशन होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, उसे लाइक करें। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता हो गया, एलसीएम
इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखिए फर्स्ट नंबर एक संख्या क्या है 18, सेकंड नंबर हमें दूसरी संख्या नहीं पता है, हमें दूसरी संख्या हमें नहीं पता है। तो फर्स्ट संख्या है 18 मतलब फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर नहीं पता, ठीक है, बराबर एलसीएम कितना दिया, लघुत्तम समाप्त वर्तक 90 है, गुणे महत्तम समाप्त वर्तक कितना है 3 है। फॉर्मूले पे हमने इसे रख दिया और अब हम सेकंड नंबर का प्राप्त, देखिए मैं बिल्कुल ही आसानी से बता रहा हूँ आपको। मैं चाहता था यहीं पे मैं 18 और 90 को काट देता, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए एक बेहतरीन तरीके से ले जाने के लिए थोड़ा सा आसानी से बता रहा हूँ। तो सेकंड नंबर इज इक्वल हो जाएगा 90 इंटू 3, ये तो इसी साइड है, और 18 जब लेफ्ट साइड से राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 18। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 5 का 3 में गुणा करेंगे आएगा 15, मतलब सेकंड नंबर क्या आ गया 15। यही हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। समझ गए, समझ गए कि कैसे होगा सॉल्व। चलिए आगे बढ़ जाओ फिर। देखो मैं बेहतरीन तरीके से बहुत ही धीरे धीरे स्लोली स्लोली चल रहा हूँ, सॉल्व कीजिए। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 में पूर्णतः विभक्त हो। चलिएगा बताइएगा, भरपूर समय है आपके पास, सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा। देखिए प्रश्नों की सीरीज देखिए बहुत ज़्यादा है, सॉल्व भी करना है हमें। चलिएगा, जी हाँ, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। देखिए मैं सारे PDFs आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस और साथ में PDF नोट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी अच्छी अच्छी क्लासेज पॉलिटेक्निक के बाद की भी क्लासेज आपको मिलने लगें। अभी खैर पॉलिटेक्निक की ही क्लासेज मिल रही हैं, लेकिन आपको आगे भी और भी क्लासेस मिलने लगेंगी। चलिएगा, हाँ देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले आपको वर्ग संख्या बनाने के लिए हमने क्या बताया था कि किसी भी संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। ये हमने आप इसीलिए देखिए, मैं जो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाया हूँ, आप लोगों ने कहा था कि सर स्क्वायर रूट आप पहले ही क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैंने स्क्वायर रूट आपको पढ़ा रखा है, आपने कहा भी इसे पहले क्यों पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए उसी स्क्वायर की बात कर दी है। अगर आप स्क्वायर नहीं पढ़े होंगे तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 1 सेकेंड, हाँ ये देखिए, अगर आप स्क्वायर नहीं सीखे होंगे तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे। स्क्वायर आपको पता है, अब आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, 12, 15 और 25 को उठाना है और इसका एलसीएम लेते चलना है। इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है आपके पास। एलसीएम लेना मैंने सिखा रखा है, आप इसका एलसीएम लेते चलिए। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग कीजिए, 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा और 25 भी नहीं कटेगा, हम इसे उतार लेंगे। फिर आगे फिर 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, अब 15 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। अब 2 से भाग नहीं होगा, अब होगा 3 से, 3 से करेंगे, एक बार ये पूरा का पूरा कट जाएगा। रुकिएगा थोड़ा, मुझे थोड़ा छोटा कर दूं, और यहाँ पे 15 बचेगा और यहाँ पे 25 बचेगा, इसे ऐसे रहने देंगे। फिर आगे आएंगे, अब सॉरी एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 15 भी कट जाएगा, 3 से करेंगे, 3 5 बार जाएगा। अब ये संख्याएं कटेंगी 5 से, एक यहाँ पे है ही, 5 एकम 5, 5 हम 25, यहाँ पे भी 5 है, 1 1 1, अब पूरी तरीके से कट गया, एलसीएम मैंने ले लिया। अब इसको चलिए हम जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पे बात को ध्यान दीजिए भाई साहब, मैं यहाँ पे बाउंड्री लगा दे रहा हूँ, ठीक है।
ये इस तरफ दूसरा है, इस तरफ दूसरा है। समझ में आया? चलिएगा, हमने एलसीएम सॉरी स्क्वायर रूट वर्ग में हमने आपको बताया था कि जोड़ा बनना चाहिए। देखिए यहाँ 2 और 2 का भी जोड़ा बन रहा है, 5 और 5 का भी जोड़ा बन रहा है। समझ में आया? और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो आपको 12 60 आपको इसमें क्या करना होगा, 3 का जोड़ा बनाने के लिए इसमें आपको 3 से गुणा कर देना होगा। ठीक है, समझ गए? आपको इसमें 3 से गुणा करना होगा। अब आप 3 से गुणा कर दिए, अब आप इन सारे संख्याओं को गुणा कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, इसको सबको गुणा करेंगे आएगा 900। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो वह न्यूनतम छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी? तो आप लोग कहेंगे होगी भाई साहब 900। ये आपके प्रश्न का बेहतरीन सा लाजवाब उत्तर है। समझ में आया? केवल आपको जोड़ा बनाना देखना था, सब कुछ आपके हाथ में था। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? आगे बढ़ जाओ फिर भाई साहब। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे? कुछ नहीं करना है। जब आप एलसीएम लेंगे किसी संख्या की तो वह न्यूनतम संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी? न्यूनतम संख्या। छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। ये बात हमने आपको बता भी रखा है। न्यूनतम संख्या के लिए एलसीएम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लेते हैं दोस्तों? एलसीएम। और न्यूनतम संख्या के लिए एलसीएम लेते हैं, और जो हम एलसीएम लेते हैं वो पूर्णतः विभक्त होती है। ये भी हमने आपको बता रखा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए न्यूनतम पूछा है ना, एलसीएम ही लेना है। 8, 10 और 12 का आपको क्या करना है दोस्तों? एलसीएम लेना है। इसका जो आप एलसीएम लेंगे 8, 12, 10 का एलसीएम लेना मैं पीछे बताया भी और मैंने पहले भी बता रखा है, ये हमने बताया भी अभी। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 120। और 120 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्याएं हैं दोस्तों। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कहा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष भी बचना चाहिए। जब 120 पूर्णतः विभक्त हो जाएगा तो 7 शेष कैसे बचेगा? इसमें हम 7 जोड़ देंगे तभी तो 7 शेष बच जाएगा। 127 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 127 आपके प्रश्न का लाजवाब उत्तर है। यही आपका क्या है? आंसर। सीधी बात, न्यूनतम पूछे एलसीएम लेके जितना शेष बचाने के लिए बोल रहा है उतने उसमें जोड़ दो। आगे बढ़ जाओ। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? ये कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए? ध्यान दीजिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या की यहाँ पर भी बात कर दी है। आपको इन सारे नंबर का ले लेना होगा एलसीएम। जब आप इन सारे नंबरों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 540। क्या आएगा दोस्तों? 540। और पूछा क्या है? सबसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 4 बार 9। ठीक है, अब आपको इसी को 540 मतलब इसका एलसीएम है। इसका मतलब 540 12 से, 15 से, 18 से, 27 से सभी से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसका मतलब इस 9,999 को आपको 540 से भाग करना होगा। अब आपको भाग देने आता होगा, नहीं आता होगा भाई साहब आपसे बुरा कोई नहीं, आप पढ़ाई बंद कर दीजिए। जब आप इसको भाग देंगे, अब कितनी बार जाएगा? एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। भाग देना आप सभी को आता है। 0, 32, 43। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 279। भाग दे करके आप निकाल लीजिए शेषफल। शेषफल आ जाएगा आपका 279। अब आपको करना क्या है? यही जो 9,999 है इसी से आपको 269 घटा देना है। 279 घटाएंगे तो आपका जो लाजवाब आ जाएगा वही आपको उत्तर होगा।
इससे माइनस भी कर लीजिए। 0279 9720 इसका क्या होगा, बहुत ही लाजवाब उत्तर, बहुत ही लाजवाब उत्तर होगा। एलसीएम लेके भाग कर दो, जो शेषफल आए वही शेषफल को जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को बोल रहा है आपको उसी में माइनस कर देना होगा। समझ गए? समझ गए? बेहतरीन तरीके से समझ के कमेंट करके बता दो एक बार। चलिएगा, लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रश्न होगा। वो प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आगे देख लेते हैं। चलिएगा, प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657 तथा 2037 से भाग दिया जाने पर 6 तथा 5 क्रमशः शेष बचे। देखिएगा, जब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं शेष बचाने के लिए, जो नंबर दिए रहे उसी नंबर को आपको शेष में माइनस कर देना होगा। समझिएगा, 1657 में 6 शेष बचना चाहिए, 2037 में 5 शेष बचना चाहिए। यहाँ तक समझ रहे हैं? तो देखिए, 1657 में 6 शेष बचना चाहिए, मतलब आप इसमें से 6 पहले से ही घटा दीजिए। समझ गए? कितना आएगा? 1651। और अब 2037 में शेष कितना बचना चाहिए? 5। 5 पहले से ही घटा के रखो, 2032। अब पूछा क्या है? बड़ी से बड़ी। मैंने बताया जब छोटी से छोटी पूछे एलसीएम लो, बड़ी से बड़ी पूछे एचसीएफ लो। आप 1651 2032 का एचसीएफ ले लो, आपका उत्तर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना। ऐसा प्रश्न आए सीधे जितना शेष बचना है उतना उसमें से माइनस कर दो, उसके बाद उसका ले लो एचसीएफ। बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए तो छोटी से छोटी संख्या का भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए, 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 42 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होना चाहिए जो कि प्रत्येक टंकी के द्रव्य को पूरी संख्या में नाप दे? समझिएगा इसे। जब बड़ी से बड़ी पूछ लेना तो कुछ मत करना, कुछ मत देखना। एलसीएम एचसीएफ में इसका आप निकाल लेना एचसीएफ। छोटी से छोटी होती तो आप निकालते एलसीएम, बड़ी से बड़ी है तो आप निकालेंगे एचसीएफ। 42 और 56 का आप निकाल लीजिए एलसीएम, एचसीएफ। एचसीएफ आएगा 7, तो 7 ही आपका होगा लाजवाब उत्तर। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ जाएं। देखिए, बड़ी से बड़ी पूछ लेना, कुछ मत करना यार, मैंने बता दिया, एचसीएफ ले लेना बस। चलिएगा, 3 चौराहों पर सूचक बत्तियां क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड तथा 60 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 9:20 पर बदली गई हों तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? देखना दोस्तों, ऐसे मैंने घंटी वाले भी प्रश्न कराए हैं। सेम घंटी वाले प्रश्न आ जाएं या ये बत्ती वाले प्रश्न आ जाएं तो आपको सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। क्या क्या करना है? जितने अंतराल में बज रही हैं ना दोस्तों, जितने अंतराल पे घंटियां भी बजती हैं, जितने अंतराल पे ये सूचक बत्तियां भी बदलती हैं, इसका आप क्या ले लेंगे? एलसीएम। जब आप 30, 40 और 60 का एलसीएम लेंगे ना तो इसका एलसीएम आएगा 120। 120 किस में दिया हुआ है? सेकंड में, मतलब ये भी आएगा सेकंड में। 120 सेकंड को मिनट में बदलोगे तो 60 से भाग करोगे, क्योंकि 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है। तो 120 सेकंड में 120/60 मिनट होगा, मतलब 2 मिनट होगा। कितने मिनट होंगे? 2 मिनट। मतलब वो दोबारा कितने बजे एक साथ जलेंगी? 2 मिनट बाद। 9:20 पे जली हैं, उसके बाद 2 मिनट बाद, मतलब 9:22 और 00 सेकंड। समझ गए? सेम वही प्रश्न है घंटी वाले, मैंने आपको बता रखे हैं, इसीलिए इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ और सीधे आपको बता दे रहा हूँ। अगले ही लेक्चर में जो लास्ट सैटरडे को हुई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था। चलिए दोस्तों, एलसीएम ले लेना है, उसके बाद जो समय है इसको आपको जोड़ देना है। आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ईंटों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 ईंट शेष बचते हैं, तो इस ढेर में कम से कम ईंट कितने हैं? फिर से ध्यान दीजिएगा, कम से कम की बात कर दिया।
ये मत ध्यान दीजिए कि ये एमबीए की परीक्षा में आया। भाई साहब ये एमबीए में 2005 में आया था, 2005 में आया था और अब समय है 2021 का, तो अब ये आपके भी एग्ज़ाम में आएगा। चलिएगा, तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले कम से कम दे दिया ना, कुछ मत करना मेरे भाई। 32, 40 और 72 का ले लो एलसीएम। हम देखिए एलसीएम एससीएफ टॉपिक पढ़ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से आज ख़त्म भी कर देंगे। 32, 40, 72 का एलसीएम ले लो ना यार, तो 1440 आ जाएगा। इसका एलसीएम आप लेके देख लेना, 1440 आएगा। देखिए मैं एलसीएम लेने जाऊंगा बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, आपको मैंने बता रखा है कितना आएगा, 1440। अब यहाँ पे इसे एक थोड़े समय के लिए आप इसे भूल जाइए, थोड़े समय के लिए आप इसे छोड़िए। अब देखिए 32 ढेर बनाने पर कितनी डिशेस बचती हैं, 10। तो आप इसका ले लीजिए डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आया, 22 का। 40 ईंट के ढेर बनाने में 18 ईंटें बचती हैं, तो 40 और 18 का भी अंतर ले लीजिए, कितना है, 22। 72 ढेर बनाने पर 50 ईंटें शेष बचती हैं, तो 72 ढेरों में 50 ईंटें शेष, मतलब कितनी, 22 अंतर आएगा। अब ध्यान देना, ऐसे प्रश्न में अंतर हमेशा ही बराबर आता है। मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखा दिया, डिफरेंस कितना आएगा, हमेशा ही बराबर आएगा। और जितना डिफरेंस आएगा ना दोस्तों, जितना ही डिफरेंस आएगा, एलसीएम से उसी डिफरेंस को माइनस कर देना। एलसीएम है 1440, डिफरेंस है 22, आप इसे माइनस करोगे 1418, आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। क्या आएगा, 1418। नहीं समझे, थोड़ा सा इसे ऊपर ले जाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा एलसीएम। एलसीएम से आपको डिफरेंस को घटा देना, जब डिफरेंस को घटा दोगे तो जो आपका आएगा ना, वही आपका क्या होगा दोस्तों, उत्तर होगा। यही आपका क्या है, लाजवाब सा उत्तर है। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको इसे शेयर भी करना होगा, और साथ में भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जा कर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों जो दोस्त इससे अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, उनके लिए भी लाभदायक है। ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूँ। लगभग मैंने 40 से 45 प्रश्न हल करा दिए। अब आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, मैं पॉलिटेक्निक को बेस मान करके चल रहा हूँ, तो उसमें से आपके एक भी क्वेश्चंस बाहर के नहीं आने वाले। 40 से 45 प्रश्न में 2 प्रश्न तो आना तय है, 2 से 3 प्रश्न, और तो इतना मान लीजिए 2 से 3 प्रश्न इसी टॉपिक से आने हैं। ये मान के चलिएगा दोस्तों, बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।